नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। खबरों पर नजर डालने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं नगर कोतवाली इलाके से, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर हमला करके लूट का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी की सूझबूझ से एक बदमाश पकड़ लिया गया। प्रयागराज जिले के मेजा थाना इलाके के परानीपुर गांव निवासी अरुणेश शुक्ला पुत्र हरिभूषण प्रतापगढ़ शहर के बलीपुर मोहल्ले में स्थित माइक्रो फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है। बुधवार की सुबह अष्टभुजा नगर स्थित मोहल्ले में समूह की बैठक करने गए हुए थे। समूह की महिलाओं से पैसा लेकर वह दोपहर करीब 12 बजे करणपुर मोहल्ले की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बट से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गिर पड़े। इसके बाद बदमाशों ने तमंचा तानकर पैसों से भरा बैग छीन लिया। इतने में शोर मचाते हुए अरुणेश ने बैग छीनने वाले एक बदमाश को मोहल्ले के लोगों के सहयोग से पकड़ लिया, जबकि अन्य बदमाश भाग निकले। बैग में करीब 27,000 रुपए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पैसों से भरा बैग तमंचा बरामद कर लिया। सीओ सिटी अभय पांडे ने बताया कि पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर रानीगंज थाना इलाके से है, जहां पर दावत में शामिल होने गए युवक की हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पट्टी कोतवाली इलाके के गड़ौरी खुर्द निवासी मोहम्मद अजीज का 25 वर्षीय बेटा सलमान खान मंगलवार की शाम घर वालों को बीरापुर दावत में शामिल होने की बात कहकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। रात में रानीगंज थाना इलाके के नरसिंहगढ़ गाँव के पास धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी गई और शव सड़क के किनारे फेंक दिया गया। इस बीच ग्रामीणों ने बुधवार को सुबह खेत में शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को कुछ दूर पर लावारिस हालत में बाइक पड़ी मिली। पुलिस ने बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस किया तो उसके मृतक की पहचान सलमान के रूप में हुई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर सलमान के परिजन मौके पर पहुंचे और उसकी पहचान की। एएसपी पूर्वी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि धारदार हथियार से वार करके युवक की हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया मामला आसनाई का लग रहा है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अगली खबर संग्रामगढ़ थाना इलाके से है, जहां पर नाना के घर आया युवक सोते समय भोर में अचानक लापता हो गया। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए मामले की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रायबरेली जनपद के सलोन थाना इलाके के रंगौटी करहिया बाजार निवासी सीताराम पटेल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसका 19 वर्षीय बेटा संतोष कुमार पटेल उर्फ मुन्ना अपने नाना शिवराम पटेल निवासी बकोल खनवारी थाना संग्रामगढ़ के घर आया था। मंगलवार रात घर के बाहर तख्त पर सो रहा था। बुधवार भोर में वो अचानक लापता हो गया। उसका मोबाइल तख्त पर और चप्पल जमीन पर मिली। जमीन पर उसे घसीटे जाने के निशान मिले, जिससे ननिहाल में हड़कंप मच गया। यूपी 112 को फोन किया तो पुलिस पहुंची और मामले की जांच की। सीताराम ने तहरीर में बताया कि औतलहीना धरई पनाह नगर सलोन तथा कुटिलिया किठवा सलोन निवासी दो लोगों को 4,80,000 रुपए दिए थे, जिसको मांगने पर वह लोग उनके बेटे संतोष और अपनी बेटी से प्रेम संबंध बताकर रुपए देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वह अपनी बेटी से सीताराम के घर छोड़ गए और कहा कि तुम्हारे बेटे से अवैध संबंध है, अब 1 रुपए नहीं दूंगा, और जान से मारने की धमकी दी। इसके पहले भी कई बार मारने का प्रयास किया था। पीड़ित ने मामले में आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बेटे के जानमाल की रक्षा की गुहार लगाई है। यशो सत्येंद्र राय का कहना है कि तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर उदयपुर थाना इलाके से है, जहां पर रात में दीवार फांदकर घर में घुसे चोर लाखों के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो परिवार में हड़कंप मच गया। उदयपुर थाना इलाके के मनौती गांव निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र सीताराम मंगलवार रात खाना खाकर परिवार सहित घर के बाहर सो रहे थे। इसी बीच घर के पीछे से दीवार फांदकर चोर छत के सहारे घर में घुसा है। परिजनों के घर के बाहर सोने की वजह से चोर बक्से व अलमारी के लाकर को तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के लगभग 10 लाख की कीमत के जेवर और 48,000 रुपए नगद के साथ कुछ कीमती कपड़े भी समेट ले गए। बुधवार सुबह लगभग 5 बजे जब परिजन सोकर उठे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची उदयपुर पुलिस ने घटना की पड़ताल की। सुरेंद्र ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। यशो एहसानुल हक का कहना है कि घटना की जानकारी हुई है, तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर विवादित जमीन पर सौ दफनाए जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। कुंडा कोतवाली इलाके के बसहीपुर गांव
गांव निवासी 80 वर्षीय सूर्यबली का मंगलवार की रात बीमारी के चलते निधन हो गया। परिजन उनका शव घर के पास ही गड्ढा खोदकर दफनाने की तैयारी कर रहे थे कि इसी बीच गांव के श्यामलाल यादव मौके पर पहुंचकर उसका विरोध करने लगे। उनका कहना था कि जिस जमीन पर शव को दफनाया जा रहा है उसका मामला न्यायालय में लंबित है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। इस बीच लोगों ने मामले की सूचना कुंडा कोतवाली पुलिस को दे दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे हल्का एसआई गणेश प्रसाद ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और सूर्यबली के परिजनों को समझा बुझाकर उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए मानिकपुर गंगा घाट भिजवाया। मामला शांत होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। अगली खबर लालगंज कोतवाली इलाके से है, जहां पर ट्रैक्टर की चपेट में आने से बालक की मौत हो गई। लालगंज कोतवाली के लाला कपुरवा अमावा गांव निवासी राम अभिलाख का 12 वर्षीय बेटा शिव प्रकाश बुधवार दोपहर ट्रैक्टर पर बैठकर घर से लालगंज आ रहा था। रास्ते में महिमा कपुरवा के पास वह अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। इससे ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।